नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सिटी यात्रा के इस अगले एपिसोड में, जहां हम लोग बातचीत करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि एकेटीयू के नाम से यहां पर जाना जाता है, जिसको पहले यूपीटीयू बोलते थे, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। पहले यूपीटीयू का अपना एक अलग से एग्जाम भी होता था, लेकिन अब वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एकेटीयू के सभी कोर्सेज के बारे में, किस तरीके से उसमें एडमिशन होता है, कौन से कोर्सेज हैं जो कि सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रहे होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहां पर चूंकि ये उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, तो उत्तर प्रदेश के ढेर सारे इंस्टीट्यूट इससे एफिलिएटेड हैं, वो कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। साथ ही साथ यहां पर जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए यहां पर सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स, मेरिट कैसे बन रही होगी, उसके बारे में भी जानेंगे। अल्टीमेटली एकेटीयू के बारे में हम लोग यहां पर सब कुछ जान रहे होंगे, किस तरीके से बाहरी बच्चों के लिए यहां पर एडमिशन के और सीट मैट्रिक्स क्या होगी, वो सारी बातें भी हम लोग यहां पर जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अभी मैं आपको बताऊं तो इसका अभी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो बीटेक के लिए चालू हुआ है, लेकिन वो उन बच्चों के लिए जो कि जेईई मेंस के थ्रू आएंगे। यहां पर सीयूईटी के थ्रू यहां पर अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। जब शुरू होगा पूरी काउंसलिंग प्रोसेस आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी, लेकिन आज इस वीडियो में आपको काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो समझा दूंगा, बता दूंगा, पूरा प्रोसेस आपको यहां पर समझा दूंगा। शुरुआत करूंगा मैं इस वीडियो की। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताऊं कि यहां पर कौन कौन से कोर्सेज हैं और उनके मोड ऑफ एडमिशन क्या है, मतलब किस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। तो कोर्सेज यहां पर आपके पास देखोगे टोटल 17 कोर्सेज है, लेकिन सारे आपके सीयूईटी के थ्रू नहीं लिए जाते हैं। कौन कौन से लिए जाते हैं, ध्यान सुनिएगा। पहली बात तो बीटेक एमटेक की जो कोर्सेज है वो आपके जेईई मेंस के थ्रू यहां पर हो रहे होते हैं। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक एग्रीकल्चर ये आपके सीयूटी यूजी के थ्रू होते हैं। बीडीएस ये है बैचलर ऑफ डिजाइन, ये सीयूटी यूजी के थ्रू होगा। बी फार्मा ये भी आपके सीयूटी के थ्रू होगा। यहां पे ये आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, तो ये आपके नाटा एग्जाम के थ्रू होता है, तो यहां पर सीयूटी का कोई मतलब नहीं है। बीएचएमसीटी ये है आपका बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये आपके सीयूटी के थ्रू एडमिशन होगा इसमें। ये जो आप देख रहे हो बीएफएडी ये है आपका बैचलर इन फैशन एंड अपैरल डिजाइन, तो ये आपके सीयूटी के थ्रू होगा। बीएफए बैचलर इन फाइन आर्ट्स, बैचलर ये आपका है बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये आपका है बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये सब आपके सीयूटी के थ्रू, ये कॉमर्स के आपके कोर्सेज यहां पर हैं। बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सभी जानते हो, ये भी सीयूटी के थ्रू होगा। एमबीए इंटीग्रेटेड और एमसीए इंटीग्रेटेड, मतलब बीसीए एमसीए और बीबीए एमबीए एक साथ, तो वो सीयूटी के थ्रू यहां पर आपका एडमिशन हो रहा होगा। वीवॉक के कोर्सेज यहां पर सीयूटी यूजी के थ्रू होते हैं। एमबीए और सिर्फ एमसीए ये सीयूटी पीजी के थ्रू होते हैं, इनकी अभी काउंसलिंग जो है वो चल रही है। ठीक है, तो इतने कोर्सेज है जिसमें से आपके मैक्सिमम सीयूटी के हैं, सिवाय कुछ कोर्सेज, जैसे अगर हम लोग एक नॉर्मल बीटेक हटा देते हैं और दूसरा फिर अगर हम लोग यहां पर ये आपके जो बीआर का कोर्स है इसको हम लोग हटा देते हैं, और यहां पर फिर ये लास्ट आपके 2 कोर्सेज, बाकी सब आपके यहां पर जो है वो सीयूटी यूजी के थ्रू यहां पर एडमिशन होते हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं उन कोर्सेज की जो कि यहां पर सीयूटी यूजी के थ्रू जिनमें एडमिशन होगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बीटेक एग्रीकल्चर और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज की। यहां पर तो बीटेक एग्रीकल्चर की अगर मैं बातचीत करूंगा तो यहां पर जनरल टेस्ट और यहां पर आपके एग्रीकल्चर से आपकी मेरिट यहां पर बन रही होगी। इन्होंने ये बोला आपसे कि आप क्लास 12th पास हो, कम से कम 45% मार्क्स आए हो, 40% एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी किस सब्जेक्ट, इन द सब्जेक्ट टेकन टुगेदर आर पास डी वॉक स्ट्रीम इन द सेम आर एलाइड सेक्टर। ठीक है, तो यहां पर है कि आप सिंपली क्लास 12th पास हो 45% मार्क्स से, तो यहां पर आपका जो है वो काम चल जाएगा। जनरल कैटेगरी से है तो अगर आप एससी एसटी मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सब 45%, और अगर आप एससी एसटी हैं तो 40% आपके मार्क्स यहां पर होने चाहिए। अभी मैं आपको यहां पर बताऊंगा सीट का किस तरीके से है, कि यहां पर उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए किस तरीके से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है और बाहरी बच्चों के लिए कैसे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ी देर में हम लोग इसकी बातचीत करेंगे। पहले हम लोग एक बार कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। यहां पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और यहां पर बायोलॉजी या मैथमेटिक्स दोनों स्ट्रीम के बच्चे यहां पर एप्लीकेबल हैं। बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से कोई एक ही आपको यहां पर मेरिट बनाने के लिए चाहिए होगा। क्लास 12th वही 45 और 40% की यहां पर आपकी क्राइटेरिया है।
बी फार्मा की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में से कोई एक लेना है आपको। और इन्होंने ये बोला है यहां पर कि आपका जो 12th होगा वो आप यहां पर पास रहें, लेकिन उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी कंपलसरी हो, उसके साथ मैथमेटिक्स या बायोलॉजी चलेगी। मतलब या तो आप पीसीएम के हो या तो आप पीसीबी के हो, दोनों में से एक होंगे तभी आप यहां एलिजिबल हो पाएंगे। बीएचएमसीटी के लिए जनरल टेस्ट और इंग्लिश से यहां पर, और इन्होंने यहां पर जो है वो कुछ भी नहीं बोला है कि आप किस बैकग्राउंड से होंगे, बस वो 45 और 40% की यहां पर क्राइटेरिया आपके लिए रहेगी। इसके बाद अगर हम लोग बीएफएड के लिए देखेंगे तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी इन्होंने जो है ये कम कर दिया कि आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे, चाहे पीसीएम से या पीसीबी से, बाकी आप 12th पास रहने चाहिए, कोई परसेंटेज की क्राइटेरिया नहीं है। बीएफए के लिए वही जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश से यहां पर होगा। क्लास 12th आप पास रहेंगे, लेकिन आपका यहां पर पीसीएम या पीसीबी बैकग्राउंड होना चाहिए बीएफए के लिए। बीडीएस के लिए भी इन्होंने यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी करके मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ऑप्शन दिया, इसका मतलब पीसीएम या पीसीबी से भी आपको यहां पर रहना पड़ेगा। बीवॉक कोर्सेज के लिए अगर हम देखेंगे तो इसके लिए भी इन्होंने यहां पर जो है वही पीसीएम या पीसीबी बैकग्राउंड से, मतलब साइंस बैकग्राउंड से ही रहना जरूरी है, परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं यहां पर। एमसीए इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए यहां पर देखिए तो सेम यहां पर भी आपका पीसीएम या पीसीबी 12th परसेंटेज की कोई क्राइटेरिया नहीं है। जनरल और मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी से आपके यहां पर मेरिट बनेगी। एमबीए इंटीग्रेटेड के लिए जनरल टेस्ट और इंग्लिश से आपकी मेरिट बनेगी, और फिर से वही बात पीसीएम या पीसीबी बैकग्राउंड से आप होंगे। बीटेक सेकंड ईयर लैटरल, ये क्या होता है? आपका डायरेक्ट बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा जो कि डिप्लोमा किए होंगे या वो यहां पर बीएससी किए होंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी डिप्लोमा को मिलती है, देन यहां पर बीएससी वालों को मिलती है। मैं डिटेल में आपसे बातचीत करता हूं। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर इन्होंने बोला कि जनरल टेस्ट आपका होगा, और यहां पर आप इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस आपके पास सब्जेक्ट, मतलब डोमेन आप अटेम्प्ट किए हो, और तीसरा डोमेन आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 2 डोमेन है आपके यहां पे, एक जनरल टेस्ट हो गया, तीसरा पेपर हो जाएगा ये। तो जनरल टेस्ट इंजीनियरिंग, ग्राफिक, कंप्यूटर साइंस में से कोई एक, और एक मैथमेटिक्स। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है कि 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपका हो, पहली चीज यहां पर। ठीक है, और जो कि यहां पर रिकॉग्नाइज्ड बाय द बीटी, या और दूसरी चीज, या आप बीएससी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बीएससी की डिग्री, लेकिन साथ साथ क्लास 12th आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से भी रहे हो, यह भी बात यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके साथ इसमें कुछ और भी कंडीशंस होंगी, उसकी बात मैं बस नेक्स्ट पेज पे आपसे करूंगा। यहां पे पहली बात ध्यान सुनिएगा, आपके पास या तो 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होगा, या तो आप यहां पर बीएससी डिग्री आपके पास होगी, ध्यान देते हुए कि क्लास 12th में आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, और 45% आपके एग्रीगेट यहां पर मार्क्स भी होने चाहिए। इस बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस चीज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और एक और बात, पहली प्रायोरिटी यहां पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले को दी जाएगी, उसके बाद बीएससी वालों को यहां पर दिया जाएगा। सिमिलरली बी फार्मा में भी आप सीधे सेकंड ईयर में एंट्री ले सकते हैं। जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट जो आपकी बनेगी वो जनरल टेस्ट से बनेगी। एलिजिबल कब हो पाएंगे? जब यहां पर आप जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी किए होंगे तभी, और वो आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, और 45% और 40% की मार्क्स की क्राइटेरिया भी यहां पर आपके लिए रहेगी। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला है कि कंप्लीटेड द प्रेस्क्राइब्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द 500 और एज पर द डी फार्म एजुकेशन रेगुलेशंस। आपका 500 घंटे का जो है वो जो प्रैक्टिकल यहां पर आपका ट्रेनिंग है वो यहां पर कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि प्रेस्क्राइब्ड है यहां पे। ठीक है, बीसीए के लिए देखो, और यहां पर बीबीए और बीएमएस के लिए देख लेते हैं। इन सभी कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट और इंग्लिश से आपकी मेरिट बन रही होती है। सिंपली आप यहां पर बीसीए के लिए आप यहां पर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होने चाहिए, मतलब यहां पर 12th आप पीसीएम बैकग्राउंड से आपका होगा, और इसके लिए बीबीए या बीएमएस के लिए तो सिंपली आप क्लास 12th पास हो, और जनरल टेस्ट और इंग्लिश से आपकी यहां पर मेरिट बन जाएगी। अब हम लोग पहले लैटरल एंट्री है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री, उसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे हमको सेकेंड ईयर बीटेक या सेकेंड ईयर बी फार्मा में हमको एडमिशन मिलेगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं यहां पर। अभी जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया,
वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहां पे क्रॉस किए रहे। पहली चीज, आपने सीयूटी का एग्जाम दिया है और यहां पर जो इन्होंने सब्जेक्ट की कंडीशंस बताए हैं वो सब्जेक्ट की कंडीशंस आप फुलफिल किए हो, मतलब आप सीयूटी में अपीयर हुए हो। देन उसके बाद के कुछ कंडीशंस और ध्यान दीजिएगा। बीटेक के लिए उन्होंने बोला कि जो बीएससी वाले बच्चे होंगे उनको यहां पर सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, पहले यहां पर डिप्लोमा स्ट्रीम वाले बच्चों से सीट भरी जाएगी उसके बाद। दूसरी बात यहां पर इन्होंने ये बोला कि ऐसे बच्चे जो कि क्लास, मतलब उनका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो बीएससी हो, अगर उन्होंने यहां पर उत्तर प्रदेश से बाहर से किया है, ठीक है, अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश से बाहर से किया है या यहां पर ऐसा है कि उनके पेरेंट्स उत्तर प्रदेश से नहीं बिलोंग करते हैं, तो वो यहां पर जो है वो लैटरल एंट्री के लिए अलाउड नहीं होंगे। सिंपल भाषा में, अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो आप जो है वो लैटरल एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। ये लैटरल एंट्री, डायरेक्ट एंट्री सेकेंड ईयर में सिर्फ यहां पर जो है वो यूपी के बच्चों के लिए ही ये फीचर अवेलेबल है, मतलब ये फैसिलिटी अवेलेबल है, बाकी किसी के लिए नहीं। इन्होंने एक बात यहां पर ये बोला है कि इन एनी केस नो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अलाउड टू गिव द एडमिशन इन मोर देन 25% सीट्स टू स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टेट अदर देन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये यहां पर दूसरी कंडीशन यहां पर आ गई है। ये बेसिकली जो है वो ओवरऑल सभी कोर्सेज के लिए बोला गया है, सभी कोर्सेज के लिए बताया गया है कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट मैक्सिमम 25% सीट्स जो है अपनी दूसरे स्टेट के बच्चों से भर सकता है, बाकी 75% सीट्स उसको उत्तर प्रदेश के बच्चों से ही भरनी होगी। ये सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। तो ये एक जनरल बात है जो कि अगली स्लाइड में यहां पर होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, यहां भी हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो यहां पर हम लोग बातचीत करेंगे कि कौन कौन से, ये हमको ये पता चल गया कि एकेटीयू में इतने सारे कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज के पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से, मतलब कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। तो देखो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें आपके गवर्नमेंट भी आएंगे, गवर्नमेंट एडेड भी होंगे, प्राइवेट भी होंगे, सभी प्रकार के इंस्टीट्यूट्स होंगे। उनकी लिस्टिंग अभी मैं आपको दिखाता और समझाता हूं, वो आपको इस वेबसाइट से मिलेगी, पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले एक बात और सुनिए, यहां पे कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं यूपी की जो कि यहां पर इस यूपीटीयू मतलब एकेटीयू की काउंसलिंग के थ्रू यहां पर जो है वो एडमिशन अपने कोर्सेज में ले रहे होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बच्चे यहां पर ध्यान देंगे यहां पे, ठीक है। तो ये सारे जो भी आपको यहां पर इंस्टीट्यूट देखने को मिल रहे हैं, ये लोग यहां पर इसकी काउंसलिंग के थ्रू यहां पर एडमिशन ले रहे होते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में आप कैसे जानोगे। बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब ये एकेटीयू की तरफ से खुद ये चीजें जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। तो एक बार मैं ब्राइटनेस डाउन करके आपको दिखाता हूं। ये लिंक आपको मैं दे दूंगा यहां पर नो योर कॉलेज के बारे में। अब यहां पर ध्यान से देखिए, आप अगर ये जानना चाहते हो कि यूपी में आपके कोर्स को लेके कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ध्यान सुनिएगा। यहां पर सबसे पहली चीज आपके पास यहां पर लोकेशन है कि आप चाहो तो अपने जहां के लिए आप चेक करना चाहते हो कि भैया अमेठी में, अयोध्या में, बहराइच में, बांदा में, बरेली में, बस्ती में, कहां पर कौन सा कॉलेज जानना चाहो तो उसके थ्रू ये फिल्टर ऑप्शन है आपके लिए। चाहो तो सारे लोकेशंस रखो यहां पे। फिर कहता है किस टाइप का कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस या प्राइवेट, जैसा आप चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पर आएगा आपके लिए कोर्सेज, यहां पर आप कोर्सेज में बीटेक, एमटेक, जितने भी इनके पास कोर्सेज, मान लीजिए कोई ये कहे कि उसको यहां से जो है वो, सपोज करिए कि उसको यहां पर जो है वो मान लीजिए कि यहां पर उसको यहां पर बीसीए का कोर्स करना है, ठीक है। एक मिनट रुक जाएंगे। या अगर आप बीटेक के बारे में जानना चाहते हो कि यहां पर बीटेक के कौन कौन से कोर्सेज जो है वो एक मिनट, कुछ कोर्सेज हमें लगता है यहां पे अभी शो नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में यहां पर ये रिफ्रेश होता है तो यहां पर आ जाता है। कुछ कोर्सेज हैं ऐसे यहां पर, ठीक है। आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे यहां पर शो करते हैं। आपको सिंपली जो है वो यहां पर पर्टिकुलर जो भी आप कोर्स के बारे में जानना चाहते हो उसको यहां पे सेलेक्ट करो। जैसे कि मान लीजिए, चलिए मैं यही देख लेता हूं कि बैचलर ऑफ वोकेशन वाले कोर्सेज के लिए, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है ब्रांचेस सेलेक्ट करना, तो आप ब्रांचेस सेलेक्ट कर सकते हो, किस पर्टिकुलर ब्रांच में जाना चाहते हो। नहीं तो आप सर्च पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपके जितने भी होंगे वो सारे यहां पर शो होने लगेंगे। अब वो यहां पर ये बताएगा कि वो प्राइवेट हैं कि डीम्ड हैं, उनकी वेबसाइट मिलेगी। उस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तब वहां पर आपको जो है उसके अंदर आप जाओगे तो वहां पर उनकी फीस और बाकी चीजें आपको शो करेगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरी लिस्टिंग मिल गई कि यूपी में ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो इस तरीके से आप इसको बहुत आराम से यहां पर यूज कर सकते हो। वो चाहे आप किसी के लिए भी यहां पे देख सकते हैं
अब वो चाहे हम लोग यहां पर बातचीत करें, चाहे वो आप बीटेक के लिए सर्च करो, चाहे वो आप किसी भी कोर्स के लिए, तो लोकेशन वाइज या कॉलेज टाइप के हिसाब से आप यहां पे बड़े आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने कॉलेज के बारे में जान सकते हैं। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं पार्टिसिपेटिंग, वो आपके लिए यहां पर बड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, फी स्ट्रक्चर एंड ऑल बाकी सारी प्रोसेस, ध्यान सुनिएगा यहां पे। इसकी काउंसलिंग जो होगी वो आपकी इसी वेबसाइट से होगी, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये आपके यहां पर इसी वेबसाइट्स के थ्रू यहां पर आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जो होती है वो चल रही होती है, ठीक है। ये मैं आपको लिंक दे दूंगा और बाकी जब काउंसलिंग होगी तो मैं बता दूंगा, और यहां पर ये वेबसाइट जो आपकी मेंशन भी है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान सुनिए, पहले यहां पर सीट मैट्रिक्स के बारे में ध्यान सुनिएगा। टोटल जितनी सीट्स हैं उसकी 20% सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए अवेलेबल होती हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर मान लीजिए किसी कोर्स में 100 सीट है तो 20 सीट पे सभी बच्चे आ सकते हैं, मतलब जो यूपी के बाहर के बच्चे हैं वो भी यहां पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 20% सीट्स के लिए। बाकी 80% सीट्स जो हैं वो यहां पर यूपी के बच्चों द्वारा भरी जाएंगे। यूपी के बच्चे कौन? यूपी के बच्चे वो जिनका क्लास 12th यूपी से हुआ है, उनके लिए यहां पर मैं बातचीत कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप यूपी के रहने वाले हो और अगर आपका 12th यूपी से हो रहा है, तब यहां पर आप जो है वो 80% सीट्स के लिए आपके पास ऑप्शन है, मतलब आपके लिए तो 100% सीट्स हैं, आप तो 100% सीट्स के लिए एप्लीकेबल हो। लेकिन जो यूपी के बाहर के बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ 20% सीट्स यहां पर अवेलेबल होगी, उतने के लिए ही आप यहां पर फाइट करोगे। वो 20% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगे, मतलब ऑल इंडिया के लिए वहां पर वो सीट्स अवेलेबल रहेंगी। अगर कोई बच्चा यूपी के बाहर का है, ठीक है, वो किसी भी कैटेगरी का होगा, वो एज ए जनरल ही ट्रीट किया जाएगा यूपी के अंदर, आप किसी भी कैटेगरी के होंगे। वही बातें यहां पे लिखी गई हैं कि अगर आपने यहां पर जो है वो अपना क्लास 12th जो है यूपी से बाहर का किया है और आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल, मतलब आपके पेरेंट्स यूपी के नहीं रहने वाले हैं, एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि अगर आप क्लास 12th कहीं बाहर से किए हैं और आपका ये क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स यूपी के रहने वाले हैं, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, देन आप यहां पर जो है वो यूपी के सीट के लिए, मतलब जो बाकी जो पूरी सीट है उसके लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर आप उसके लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स, मतलब कुल मिला के आप यूपी के बाहर के हैं, तो सिर्फ आप 20% सीट्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। इनके लिए कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कोई कैटेगरी इनकी मानी ही नहीं जाएगी। इन्होंने ये बता दिया कि ऐसे सभी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हों, वो यहां पर सिर्फ 20% सीट्स के लिए ही यहां पर जो है वो काउंसलिंग करा पाएंगे। वही बात, अगली बात यहां पे लिखी गई है कि 20% सीट्स ही यहां पर अवेलेबल होंगी जो यूपी के बाहर के बच्चे होंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट लगेगा वो इन्होंने ये बता दिया है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए, ये यहां पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये रही आपके लिए यहां पर टोटल इंफॉर्मेशन। मैंने आपको यहां पे बताया कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनमें सीयूटी के थ्रू एडमिशन होगा, उनकी यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में भी मैंने आपसे यहां पर बातचीत किया। क्या सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे कट ऑफ बनेगी वो भी मैंने आपको यहां पर बताया। फिर मैंने बताया कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसकी पूरी लिस्टिंग आपको एक वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको सिंपली वहां पर जो है वो एक छोटा सा काम करना है कि आपको वहां पर फिल्टर लगा देना है, आपका काम वहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम आप कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए मैंने बोला कि अभी इनकी काउंसलिंग प्रोसेस नहीं शुरू हुई है। इनकी काउंसलिंग प्रोसेस में आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हो, इसके बाद आता है चॉइस फिलिंग। चूंकि कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं तो आप उन सभी इंस्टीट्यूट्स की प्रेफरेंस देना होता है। अब उसमें आपके पास वहां पर पोर्टल पे आपके फिल्टर आएगा, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड, सबके लिए। अब उसमें जितने भी इंस्टीट्यूट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे उनकी रैंकिंग के हिसाब से आप उनको सेट करेंगे, अपनी प्रेफरेंसेस भरेंगे, उसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो आप अपनी चॉइस फिल करके उसको लॉक करेंगे, अपनी चॉइस को लॉक करेंगे, देन आपका यहां पर अलॉटमेंट आएगा, रिजल्ट आएगा, और जहां पर भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा, अब वो अगर आपको पसंद रहेगा तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आप उसको अपग्रेड पे लगा सकते हैं, अगले राउंड की काउंसलिंग का यहां पर वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो पूरा प्रोसेस होगा, पूरी चीजें जब शुरू होंगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी इनका बीटेक का
जो है वो यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, लेकिन वो यहां पर सिर्फ जेईई मेंस के कैंडिडेट्स के लिए है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे आप यहां पे आओगे तो यहां पर देखिए जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली यहां से ये बात कंफर्म होती है कि आप यहां पर सिर्फ अभी जेईई मेंस वाले जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सीयूईटी वाले नहीं करवा सकते। जब शुरू होगा वो सारी बातें आपको समझाई और बताई जाएंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे जो भी जैसे भी अपडेट्स आएंगे। बाकी यूनिवर्सिटी यात्रा के अगले एपिसोड के लिए मालवी एकेडमी से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।